नमस्कार दोस्तों, आज हम निकल चुके हैं दिल्ली जू एंड बायोलॉजिकल पार्क के लिए। ये रास्ता हम अक्षरधाम की तरफ से जा रहे हैं। ये बड़ा वाला फ्लाईओवर है और ये आपको दिख रहा होगा अक्षरधाम मंदिर के सामने है। चल रहे हैं, ऑटो में है, अक्षरधाम मंदिर के सामने से निकल रहे हैं दिल्ली जू के लिए। मेरे साथ में ये है उत्सव प्रगति मैदान आश्रम। प्रगति मैदान सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से चिड़ियाघर 2 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ऑटो भी ले सकते हैं, मेट्रो से भी जा सकते हैं। मेट्रो से फिर 2 किलोमीटर के लिए आपको ई रिक्शा या ऑटो लेना पड़ेगा। बस से भी आ सकते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं महात्मा गांधी मार्ग पर। यहीं से मेरठ वाला एक्सप्रेसवे शुरू होता है और मेरठ तक जाता है। हाँ, ट्रैफिक काफ़ी है। ये 2 फ्लाईओवर हैं, लेफ्ट राइट। तो हम सीधे जा रहे हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा इंद्रप्रस्थ पार्क। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंद्रप्रस्थ पार्क के बारे में, यदि आपको देखना है तो। इंद्रप्रस्थ पार्क का भी वीडियो बनाऊंगा। ये है इंद्रप्रस्थ पार्क। यहाँ पर एक स्तूप भी है, बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म का स्तूप दिख रहा होगा। तो इसको भी अगर देखना है आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भगवान बुद्ध की फ़ोटो बनी हुई है, प्रतिमा बनी है आगे। और ये काफ़ी बड़ा पार्क है। इसको क्रॉस करते हुए भैरवनाथ जी का मंदिर पांडव कालीन का है। इसके बगल में ये पुराना किला है और पुराना किला ये इंडिया गेट रोड जा रही है और इसी के बगल में दिल्ली जू है। इसके जस्ट सामने प्रगति मैदान, ये प्रगति मैदान है। ये पुराना किला, पुराना किला है पूरा। तो हम पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली। ये गेट है इसका। अब चलते हैं अंदर। ये सीधा सीधा रास्ता है, बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है। नो पार्किंग, नो पार्किंग। इसके सामने 1-2 दुकानें हैं और वहाँ पर ही पार्किंग हो सकती है। हाँ, किनारे आगे। ये पुराना किला की पार्किंग है। ये देख सकते हैं आप, पुराना किला पार्किंग। तो अंदर जाने के लिए बड़ी गाड़ी भी रहती है जिससे हम अंदर जा सकते हैं। ये रास्ता है, ये पुराना किला का रास्ता है सीधा, और ये चिड़ियाघर का रास्ता है। यहाँ पर पार्किंग है। चलते हैं आगे। सामने है चिड़ियाघर जाने का रास्ता। वो रहा ये बाहर कुछ दुकानें हैं, कैफेटेरिया के लिए, और ये पार्किंग है। पार्किंग साइन। और ये सामने से जाएंगे अंदर। काफी भीड़ है। चलना पड़ेगा। आज सैटरडे भी है। बाहर बोर्ड वोर्ड लगे हुए हैं। वेलकम टू नेशनल जूलॉजिकल पार्क, रोरिंग विजिट, हाईवे रोरिंग विजिट। चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने की विधि लिखी हुई है।
चलते हैं एंट्री की तरफ, क्लॉक रूम अवंती घर। और ये तो यहाँ पर आप अपने साथ कुछ भी खाने पीने की वस्तु ना लेके आए। और ये सामने से अंदर जाने का रास्ता है और यहाँ से हम अंदर जाएंगे। हाँ, ये ये बाहर लिखा हुआ है दर्शकों की जिम्मेदारी। दर्शकों की जिम्मेदारी में इस अधिकार पत्र की सफलता हमारे आगंतुकों के समर्थन पर निर्भर करती है। इसमें धूम्रपान नहीं करना है, किसी भी जानवर को नुकसान ना पहुंचाएं, संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, साफ सुथरा रखें, अनावश्यक शोर ना करें, सुरक्षा गार्डों से बहस ना करें, खाने का सामान प्राणी उद्यान में ले जाने का प्रयास ना करें। ये मुख्य बिंदु हैं। चेकिंग होती है ना, चलते हैं अंदर। पानी को ले जाता है, जी। ले जा सकते हैं ना। उधर अगर पानी में कोल्ड हो उधर तो चलो, उधर से चलो। पापा अगर पानी की बोतल में कोल्ड ड्रिंक हो तो यहाँ से रास्ता है जाने का, चलो इधर से। तो ये स्कैनर था, ये स्कैन करवा दिया हमने। आगे ये चेकिंग पॉइंट है। बैग दिखा दो, बैग दिखा दो। खाने का सामान अब क्या करें? चलो तो ये हम इंटर हो गए जू के अंदर। धूप बहुत है, इसीलिए यहाँ बारिश के मौसम में आना ज़्यादा बढ़िया है। उतरते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले तो मुझे लॉयन देखना है। और इसके जस्ट बगल में दिल्ली पुराना किला के दीवारें दिख रही हैं, ऊंची ऊंची सी दीवार, उसके अवशेष हैं, खंडहर बन चुका है अब तो। एक फाउंटेन है। पापा जानवर तो खा दो। आई लव जू, आई लव दिल्ली जू। ये सेल्फी पॉइंट है यहाँ का, एक दो सेल्फी हम भी लेते हैं। और जो निर्देश हमने बाहर पढ़े थे उसी का अनाउंसमेंट भी हो रहा है अभी। ये एक फाउंटेन है सबसे बाहर, तो उसके बगल में रोड जा रही है। फिलहाल एक ही रास्ता है अंदर जाने का। जगह जगह पर वार्निंग, चेतावनी हिंदी इंग्लिश में लिखी हुई है और दिशा निर्देश के बोर्ड भी लगे हुए हैं। पापा ना खाने पीने का सामान अलाउड क्यों नहीं है? पापा मुझे लॉयन देखना है। अभी कुछ नहीं है यहाँ पर, आगे चलो, आगे चलो, आगे आगे। अभी जा रहे हैं। अभी हम चल के पहले ई रिक्शा का टिकट लेते हैं। उसका 70 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड 30 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन, ऐसा उसका रेट है। स्वयं को इनके स्थान पर रख कर देखें। स्वयं को इनके स्थान पर रख कर देखें कि आप पिंजरे में बंद है, बाहर से कोई शोर कर रहा है या लकड़ी मार रहा है। यहाँ पर ये हंस है। किनारे पूरी हरियाली है और हरियाली के बीच में ये रास्ता है, बीच बीच में धूप आ रही है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनका टिकट घर भी है। टिकट घर से पता करते हैं कितने का टिकट है। This is the approved rate
टिकट घर बैठे संचालित वाहन। बाबा मैं ऐसे निकाल दूंगा, मुझे अच्छे नहीं लग रहा। अब आगे वाला जा रहा है, उसी में बैठ के चलते हैं। ये 2 कलर के टिकट हैं, एक पिंक और एक येलो, एक एडल्ट का और बच्चे का अलग अलग। उसके बाद सीआरसी का अप्रूवल नहीं चाहिए ऐसे कुछ। आ जाओ सब पीछे बैठते हैं। और अब देखते हैं पहला स्टॉप कौन सा आता है। ये और क्लियर दिख रही है किले की दीवार। इस चीज में कुछ बड़े बड़े से दरवाजे भी दिख रहे हैं। दरवाजे का द्वार है, हमें पता नहीं कैसे दरवाजे लगे होंगे। और इतना बड़ा वो देखो। बाप रे बाप। ये हमारा फर्स्ट स्टॉपेज आ चुका है। फर्स्ट स्टॉप में काई तथा शैवाल के कारण पानी हरा दिखलाई पड़ रहा है। ये देखने में तो अच्छा नहीं लगता, परंतु ये जल पक्षियों के लिए भोजन है। क्यों बांध दिए टिकट? और देखो ऐसे मोटा पेड़ ये हैं कुछ पक्षी, इसमें बड़े बड़े से चोंच वाले बगुले हैं। एक पुराना बड़ा फव्वारा भी है इसमें, जो अभी चल नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है। जल पक्षी बीओटी स्टॉपेज फर्स्ट। उसके सामने एक बैठने के लिए छायादार बेड का बनाया गया है। 2 तरफ बेंच है, सीमेंट का बना हुआ है। ये जो पक्षी हमने देखे हैं, इसका नाम क्या है? अभी दूसरा आएगा पीछे से। तो अभी एक ऑटो उतार कर चला गया है। मैं ऑटो का बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल। ये है गुलाबी हवासील, जो हमने यहाँ पर देखे थे। गुलाबी हवासील है। गुलाबी हवासील को पूर्वी सफ़ेद हवासील अथवा वृहत सफ़ेद हवासील के नाम से भी जाना जाता है। पक्षियों के संसार में सर्वाधिक असाधारण दिखाई देने वाला जीव है, जिसके एक लंबी चोंच तथा विशाल फैलने वाला एक थैला होता है, जो मछलियों को उदरस्त करने के लिए उपयुक्त होता है। शरीर से भद्दा तथा बतख जैसी चाल के साथ इसके पंख सफ़ेद हल्का गुलाबी लिए होते हैं। ये बड़े समूहों में रहने वाले ज्वारीय नदियों तथा झीलों में बार बार जाने वाले तथा मजबूत पंखों वाले होते हैं। सामान्यतः ये अपना भोजन उथले पानी में तैरकर पकड़ते हैं। चलिए, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में पाया जाता है। 6 to 9 इंच फिश डाइट है इसकी। अब आगे चलते हैं। शेर पूंछ बंदर, बोनट बंदर, पांडा हिरन, सिक्का हिरण, सांभर हिरण, ये इतने हमें इधर देखने को मिलेंगे। पता नहीं दूसरा कौन सा होगा। शेर पूंछ बंदर का बाड़ा है ये। हाँ, शेर पूंछ बंदर दिख ही नहीं रहा है अभी तो, कोई बंदर दिख नहीं रहा है इसके अंदर। ये उसका घर बना हुआ है, उसके अंदर ही होगा शायद। चारों तरफ से खाई है और इसके आगे है हैमड्रस बैबून। हैमड्रस बैबून नहीं, पोपट नहीं, अंदर होगा घर के अंदर। आओ आगे आओ तो। अच्छा, इससे पीछे जो शेर पूंछ बंदर था, उसका जो बाड़ा था, उसके किनारे की खाई कम गहरी थी, दीवार कम ऊंची थी। इसकी ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा लंबी छलांग लगाता होगा।
ये वाला बंदर। हाँ, अभी दोनों बंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये है हैमड्रेस बेबून। फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल, लीव्स, ग्राउंडनट आदि ये खाता है। ये 50 से 100 के बीच में झुंड में घूमते हैं। ये इजिप्ट, इथोपिया और सोमालिया में पाए जाते हैं। ये भी अभी दिख नहीं रहा है। गोल्डन जैकाल, मतलब सुनहरा गीदड़, सुनहरा सियार। सॉरी, ये सो रहा है आराम से। आ जाओ तो बाहर नहीं आएगा, आ जाओ। आप आगे चलते हैं फिर और देखते हैं नेक्स्ट। यह है बंगाल लोमड़ी। बंगाल लोमड़ी, नीचे बहुत सारे बिल बना रखे हैं बड़े बड़े, जमीन में देख पा रहे होंगे आप। कॉमन फॉक्स। नेक्स्ट अगले बाड़े की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है भ्रुशंगी हिरण। वो बैठा हुआ है भ्रुशंगी हिरण, ये बैठा हुआ है। एक ही है पूरे बड़े से बाड़े में। नेक्स्ट अगली तरफ चलते हैं। अगला स्टॉप है चीतल। चीतल स्पॉटेड डियर। हाँ, स्पॉटेड डियर है तो, लेकिन बहुत दूर बैठा हुआ है, बहुत दूर, बहुत दूर। हल्की फुल्की हलचल से आपको पता चल रहा होगा या नहीं भी। बहुत दूर है तो हम अगली तरफ चलते हैं। अगली ये हिरणों की प्रजाति है, बैठे हुए हैं सब छांव में। सेम भ्रुशंगी हिरण। 2 बाड़े हैं इनके, एक बाड़े में तो अकेला ही बैठा हुआ था, दूसरे बाड़े में ये बहुत सारे हैं। ये घास खाते हैं। हाँ, और ये इधर उधर देखते रहते हैं जब तक इनके सींग प्राथमिक छोर से अंतिम छोर तक एक शालीनता युक्त घुमाव बनाते हैं। विख्यापित रूप से इन्हें शंघाई, भारत के खामिन और मणिपुर हिरण के नाम से जाना जाता है। हाँ, एक घूम भी रहा है। नेक्स्ट अगला जो है जानवर वो बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों के लिए। राइनोसोर्स। राइनोसोर्स, अब राइनोसोर्स दिखेगा कि नहीं पता नहीं। नहीं है बेटा, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। भारतीय गैंडा, एक सींग वाला भारतीय गैंडा एशिया में सबसे विशालकाय गैंडा है। देखते हैं कहाँ पर है। राइनो कहाँ है? देख रहे हैं ना, हम भी तो ढूंढ ही रहे हैं, इतनी धूप है। कहीं छिप गया होगा वो भी जाके। छाव में। हाँ, देखते हैं, मिलेगा तो दिखाएंगे। वो दूर दूर ढूंढ रहे थे, सामने ही है। ये देखते हैं, इसकी सींग इस पर नहीं चढ़ो। उसकी भी सींग तोड़ ली गई है। क्यों? पता नहीं, इसकी नाक इतनी मोटी चमड़ी दिख रही है, इसीलिए इसका शिकार ज्यादा होता है। पापा इसकी नाक की सींग तो है ना? हाँ? अगर नीचे कोई गिर जाता है, एक और एक हो पापा तो अगर नीचे कोई चला जाता है तो राइनो उसका क्या करता है? पापा अगर कोई नीचे चला जाता है तो राइनो उसका क्या करता है? अंकल से पूछो, अंकल को बताओ। अंकल, अगर कोई नीचे चला जाता है तो राइनो क्या करता है? डायनासोर देखने के बाद में हम चल रहे हैं बियर देखने, भालू। भालू की तरह अभी जाली से लगाई जाली। ये तो चंपा, यहाँ पर कौन सी जाली? मदारी भालू, हिमालय का काला भालू, गोरल, भारतीय शेर, कक्कड़ हिरण, ये दिखेंगे इधर। भालू की तरह आ गए हिमालयन काला भालू के बारे में।
ये सो रहा है भालू आराम से, अगर इसे कोई पत्थर मारता तो काट लेता है। ये सो रहा है, हाँ तो यहाँ पर आएगा कैसे? नाली है, ये बना है, ये बना है। कूद जाता है गुस्से में। भालू के बाड़े के जस्ट सामने किले के अवशेष हैं, जो शायद कभी मंदिर रहा होगा। देखने से तो ऐसा ही लगता है। अब चलते हैं आगे सांप घर की ओर। हम आ गए हैं अब नेक्स्ट टाइगर के पास। टाइगर इज स्लीपिंग। अंधेरे में है, शायद दिख नहीं रहा होगा। इसी के बीच में जो अंधेरा सा दिख रहा है, इसी में सो रहा है। ये लेटा हुआ है। यही बाघ है जिनकी परियोजना चलाई गई थी, बाघ परियोजना। बाड़े के जस्ट आगे है नीलगाय का बाड़ा। अब लोग नीलगाय का भी फोटो खींच रहे हैं। हम तो नीलगाय बहुत देखे हैं गांव में। आप भी गांव में रहते हैं तो नीलगाय देखा ही होगा। नीलगाय को स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। है गौर का गौर। ये दुनिया की सबसे बड़ी गाय है। इसको सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है, लेकिन देखने की क्षमता कमजोर होती है। ये हर दिन 15 से 18 घंटे तक खाने में ही गुजारती है। आगे चलते हैं। ये पापा भी वो तो ले लो। सियामीज मगरमच्छ, ये लेटे हुए हैं दोनों कीचड़ में। ये देखिए, दो मगरमच्छ हैं लेटे हुए कीचड़ में। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ की जड़ जा रही है, पानी निकल रहा है। छोटे मगरमच्छ है, मुझे बड़े वाले देखने हैं। बड़े वाले तो है नहीं इधर। छोटे वाले क्यों दिखाते, बड़े वाले क्यों नहीं दिखाते? पता नहीं। वाइट टाइगर नहीं दिख रहे। वो कोने में देखो, सो रहा है आराम से। तेंदुए का बाड़ा, वो तेंदुआ सो रहा है, जगा हुआ है। आगे से देखते हैं तेंदुआ, जगुआर। ये रहा जगुआर। चीता नहीं, जगुआर। ये पूरा कवर है ऊपर से, क्योंकि ये चढ़ के वापस पार आ जाएगा। जगुआर। जगुआर सिंह और बाघ के पश्चात बिल्ली प्रजाति का तीसरा जानवर है, तीसरा बड़ा जानवर है। तेंदुआ या गुलदार बोलते हैं इसको। ये एक और तेंदुआ बैठा हुआ है। ये दूसरा देखा पड़ा, पूरा बैठो पूरा। ये इतना ऊंचा है। वाटर पार्क जाएंगे जब। इधर से आज इधर। नेक्स्ट बाड़ा है ये भेड़िया का। भेड़िया, वो बैठा हुआ है भेड़िया। वो बैठा हुआ है कुत्ते की तरह। वो देखो, देख रहा है, देखा देखा। ये उठ के खड़ा भी हो गया, जा रहा है। चलते हैं अगले की तरफ। वाइट टाइगर। अभी उठ गए, इतनी जल्दी कैसे उठ गए भाई? ये दूसरा वाला बाड़ा है। क्या कर रही है अंकल? ये क्या कर रहे हैं? आ गया व्हाइट हिरन का घर। व्हाइट हिरन, श्वेत हिरन आ गया। अब आगे चलते हैं शेर देखने।
सिंह सिंह देखने चलते हैं। सिंह तो सो रहा है, ये देखिए सिंह तो सो रहा है आराम से। आगे घर चलो। एक ही है वो भी स्लीपिंग। चलिए आगे चलते हैं दरियाई घोड़ा देखने। हमारे आते ही दरियाई घोड़ा बाहर आ गया। एक बाहर आ रहा है, एक अंदर जा रहा है। राइनो हिप्पो। हम आ गए हैं हाथी बाड़े के पास। ये गजराज खड़े हैं और गजराज मुंह उधर किए हैं, अपना सूंड से कुछ खाना वाना खा रहे हैं। हाँ, दांत भी है। इंडियन एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट है। और ये बंधा नहीं हुआ है, पैर में कोई जंजीर नहीं दिख रही है। दोनों दांत दिख रहे हैं और एक दांत और एक हाथी है पानी के अंदर, पानी के अंदर है। ये छोटा सा बाड़ा है हाथी का। तो ये कंप्लीट हो गया जू का पूरा टूर। स्नान संपन्न हो गया है। पानी नहीं गरम सूंड से। बहुत छोटा है। पानी हाँ उसे पानी कर्मचारी को खिला रहा है खाने के लिए। चलो चलो के साथ हमारा जू का टूर कंप्लीट हो चुका है। सारा देख लिया है, चौराहा से सब कुछ देख लिया है ऑलरेडी। जगुआर का बाड़ा। अभी इसका मैप भी आपको आगे दिखाता हूँ। सारा गोल गोल ही है, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह कब पहुँच जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो हम तो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल का ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाए। लगभग आधा 1 किलोमीटर हम चले होंगे गाड़ी से और 3 किलोमीटर चल गए होंगे कम से कम बाई वॉक। तो बस यही है कि थकने के बाद में गाड़ी में बैठ के वापस आ सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। बाकी गाड़ी का ज़्यादा यूज नहीं है, क्योंकि एक जगह पर एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पर जाने के लिए आप गाड़ी का वेट करोगे, उतने में आप दूसरी जगह देख लोगे, क्योंकि सब चीज़ें एक के बगल में एक के बगल में एक है। वापस हम फाउंटेन के पास आ गए। यात्रा प्रारंभ के पास आ गए और यात्रा समाप्त हो गई है। बैन प्लास्टिक बैग्स। ये तितली है, सेल्फी पॉइंट। देखते हैं कुछ खाने का। हमारी यात्रा संपन्न हुई, हम वापस पार्किंग में आ गए हैं। वापस पार्किंग में आ चुके हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी।
और नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा होना चाहिए दिल्ली में, तो गया नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।